आज हम देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ क्लास 10 जो कि आर डी शर्मा से ली गई हैं। कुछ आइडेंटिटीज़ हम प्रूव करेंगे जो इजी से हम टफ की तरफ चलेंगे। फर्स्ट आइडेंटिटी लेते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। क्लास 10 में जो आइडेंटिटीज़ प्रूव करने के लिए आती हैं वो किस टाइप की आती हैं, इसका कोई निश्चित पैटर्न नहीं है। हमको बहुत सारी आइडेंटिटीज़ प्रैक्टिस करके सीखनी पड़ेंगी और उसके बाद हम कैसे भी क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। चलिए हम इसको सॉल्व करते हैं। हम सबसे पहले इसका LHS ले लेते हैं, टेकिंग LHS। और LHS क्या है, हमारा ये वाला साइड जो पोर्शन है ये राइट हैंड साइड है, ये राइट LHS है। तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा, ये हमने इसका LHS ले लिया है। हम बहुत बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं तो आप सब लोगों को बहुत अच्छे समझ में आएगा। हमें ये आइडेंटिटीज़ याद होना चाहिए और अगर याद नहीं है तो करनी पड़ेगी। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। यहाँ से जब मैं साइन स्क्वायर थीटा को उस तरफ ले जाऊँगा तो ये कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह पे मैं क्या रख सकता हूँ, कॉस स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। अगर आपको समझ में नहीं आया हो तो मैं इसको एक रफ में सॉल्व कर बता देता हूँ। जब ये साइन स्क्वायर थीटा को मैं दूसरी तरफ ले जाता हूँ तो यहाँ से मेरे पास बचेगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि इसकी जगह पे मैं रख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा, जो कि अपन ने इसको यूज़ किया है। जो लोग बिल्कुल अभी नए हैं वो आसानी से इसको समझ सकते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा ऐसे ही लिखा रहेगा। सेक होता है कॉस का रेसिप्रोकल, यानी कि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ये आपने पढ़ा होगा कि सेक थीटा इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। तो स्क्वायर है तो हमने स्क्वायर कर दिया, ये इससे कैंसिल हो जाएगा 1 टाइम, आंसर आ जाएगा 1, जो कि हमारा राइट हैंड साइड है। हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले थे और राइट हैंड साइड आ गई है। इसका मतलब है कि हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, ये भी काफ़ी इजी है। कॉस स्क्वायर थीटा ब्रैकेट में है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। इसका हम LHS लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, और वो है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। ये स्टार्टिंग में जब हम स्टार्ट करते हैं आइडेंटिटी तब हमारी ये बेसिक आइडेंटिटी है। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सेक स्क्वायर थीटा। तो ये जो पोर्शन है इतना 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे आ जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। और कॉस स्क्वायर को लिख सकते हैं हम 1 अपॉन सेक स्क्वायर थीटा इंटू सेक स्क्वायर थीटा। क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि कॉस और सेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। कॉस थीटा होता है 1 अपॉन सेक थीटा और सेक थीटा होता है 1 अपॉन कॉस थीटा। ये कैंसिल हो जाएगा, 1 आ जाएगा और ये हमारी आ जाएगी राइट हैंड साइड। इस तरीके से ये प्रूफ हो गई है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा थर्ड। अगली आइडेंटिटीज़ देखते हैं। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। हमेशा की तरह हम इसका लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। वी आर टेकिंग कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये कुछ बेसिक सी आइडेंटिटीज़ है जो हमें याद होना चाहिए, जैसे कि 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा होता है कॉसेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है, कॉसेक स्क्वायर थीटा। और कॉसेक 1 अपॉन कॉसेक क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा। हमें मालूम होना चाहिए कि कॉसेक और साइन एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो कॉसेक थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ये अपने आप में एक आइडेंटिटीज बन गई जिसकी वैल्यू 1 होती है, क्योंकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चले थे, हमारी ये लेफ्ट हैंड साइड थी और राइट हैंड साइड 1 लाना था, जो कि आ चुकी है, यानी कि हमारी राइट हैंड साइड आ गई है और हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे थे। नेक्स्ट आइडेंटिटी देखते हैं 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू 2 सेक स्क्वायर थीटा। LHS लिया हमने इसका 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा।
इस टाइप के जब भी हमें इस टाइप का कोई क्वेश्चन मिलेगा तो हमें सिंपली एलसीएम ही लेना है, ये हमें दिमाग में क्लियर करना है, क्योंकि 1/1 प्लस साइन थीटा प्लस 1/1 माइनस, इनकी कोई सेपरेट आइडेंटिटी नहीं है, हम डायरेक्ट रख के इसको सॉल्व कर लें। सबसे पहले हमारा काम होगा इनका एलसीएम लेना। दोनों का एलसीएम लिया हमने, एलसीएम आएगा 1 प्लस साइन थीटा एंड 1 माइनस साइन थीटा। एलसीएम ले लिया हमने, 1 प्लस साइन थीटा से डिवाइड करेंगे एलसीएम को तो ये वाला पोर्शन कट जाएगा, 1 माइनस साइन थीटा बचेगा जिसका इंटू 1 में करेंगे तो 1 माइनस साइन थीटा आ जाएगा, प्लस 1 माइनस साइन थीटा से एलसीएम को डिवाइड करेंगे तो ये कट जाएगा, ये बचेगा, इसका 1 में इंटू करेंगे तो आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। यहाँ से प्लस साइन थीटा माइनस साइन थीटा कैंसिल, 1 और 1 ऐड हो जाएंगे तो 2 हो जाएगा। यहाँ पे आइडेंटिटी काम करेगी a प्लस बी एंड a माइनस बी। क्या होता है a प्लस बी ए माइनस बी? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए स्क्वायर माने 1 का स्क्वायर 1 ही रहता है और साइन थीटा का स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये आप सबको पता होगा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर एक आइडेंटिटी बन गई जिसकी वैल्यू होती है कॉस स्क्वायर थीटा, ये आप सबने पढ़ा ही होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है। तो जब साइन स्क्वायर थीटा उस तरफ चला जाएगा तो 1 में से माइनस होगा तो कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये हो गया 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। 2 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? सेक का। तो ये हो गया 2 सेक स्क्वायर थीटा, और यही हमारा RHS राइट हैंड साइड वाला पोर्शन था। हम लेफ्ट हैंड साइड को लेकर चले थे और ये हमारा जो आइडेंटिटी है वो प्रूव हो गई है। अगली आइडेंटिटी है अंडर रूट सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू टेन थीटा प्लस कॉट थीटा। सेक स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा ये हमारा LHS है, लेफ्ट हैंड साइड है। सेक स्क्वायर थीटा ये किसकी आइडेंटिटी होती है? 1 प्लस टेन स्क्वायर की थी, हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा की जगह पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। कॉसेक स्क्वायर थीटा की जगह पे लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा, और ये अंडर रूट लगा हुआ है वो लगा रहेगा अपनी जगह पे। अब टेन स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा को हम एक साथ लिख देंगे प्लस में, और 1 और 1 ऐड होकर हो जाएंगे 2। यहाँ से अब हमारा प्रयास ये रहेगा कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जाए जिससे कि इसका अंडर रूट हट जाए। तो ये जो 2 है हमें मालूम है टेन थीटा और कॉट थीटा का एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, और जब इंटू होता है इन दोनों का तो 1 आ जाता है। तो इस 2 को मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 1, क्या लिख सकता हूँ 2 इंटू 1, और इस 1 की जगह पे लिख दूंगा मैं टेन थीटा कॉट थीटा। ये आपकी समझ में आया या नहीं? तो ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस 2 टेन थीटा कॉट थीटा। तो ये टेन थीटा कॉट थीटा अचानक से कैसे आ गया? क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पे 1 आता है, और 1 का 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 रहेगा। तो ये हमारे पास आ गया। अब ये हमारी एक आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो मैं इसको सिंपली लिख दूंगा टेन थीटा प्लस कॉट थीटा का होल स्क्वायर, और इस पे अंडर रूट लगा हुआ है। तो अंडर रूट और स्क्वायर दोनों होते हैं तो एक हट जाता है, अंडर रूट हट जाएगा, स्क्वायर भी हट जाएगा, क्या बचेगा? टेन थीटा प्लस कॉट थीटा, और यही हमारी RHS थी। अगली आइडेंटिटी है कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा, प्लस में है, हमको इसको इनटू में लाना है। लाइट लेफ्ट हैंड साइड ली हमने प्लस वाली। कॉसेक थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? साइन का, तो हम लिख देंगे 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा। सेक किसका होता है? कॉस का, तो यहाँ लिख देंगे 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। एलसीएम लेंगे इसका तो आएगा हमारे पास साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। साइन से साइन कैंसिल हो गया, कॉस बचा, इसका इंटू 1 में होगा तो यहाँ मुझे मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस से कॉस कट जाएगा, 1 का इंटू साइन में होगा तो हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा। ये एक आइडेंटिटी बन गई, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस स्क्वायर थीटा। सेपरेट कर देंगे, 1 अपॉन साइन स्क्वायर थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? कॉस एक का, और 1 अपॉन कॉस किसका होता है? सेक का। तो ये हमारा राइट हैंड साइड आ गई है, और इस तरीके से ये आइडेंटिटी प्रूव हो गई। हम लोग आगे क्वेश्चन करें उससे पहले कुछ आइडेंटिटीज़ एक बार रिमाइंड में आपको दिला देता हूँ जो आपको याद करनी पड़ेंगी बहुत अच्छे से। पहली है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अब ये अगर आपने आइडेंटिटी याद कर ली तो इससे कितनी सारी बनेंगी, देखिए सेकंड नंबर की कैसे बनेगी। साइन स्क्वायर थीटा का ये पोर्शन है, अगर मैं इक्वल के इधर ले जाता हूँ यहाँ से मुझे मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये हम बहुत जगह भी क्वेश्चनों में यूज़ कर चुके हैं। इसी तरीके से अगर मैं साइन को यहाँ छोड़ दूँ, कॉस को उधर ले जाऊँ तो मेरे पास आइडेंटिटी आएगी
साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो आप सिर्फ इसी को याद कर लेंगे तो ये दोनों आपको ईजिली ऑटोमेटिक याद हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट आइडेंटिटी जो होती है वो होती है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। आप इसको इसी फॉर्म में याद करेंगे। अब आपने अगर ये वाली आइडेंटिटी याद कर ली तो बाकी की आइडेंटिटी आप कैसे इजीली कर सकते हैं। देखिए मैं 1 को यहीं छोड़ता हूँ, सेक स्क्वायर थीटा वहाँ लिखा हुआ है RHS में, अगर 10 को उधर ले जाऊँ तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा। यानी आगे आप इसको एक आइडेंटिटी मान सकते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। आप इसको एक नई आइडेंटिटी भी बना सकते हैं, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को खोलेंगे तो आपका आएगा ए माइनस बी और ए प्लस बी, यानी कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा। मैं इसको इधर लिख देता हूँ, आपको नहीं दिखेगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा। तो ये आपकी इसी आइडेंटिटी से दो आइडेंटिटी और बन रही हैं, अभी एक और आइडेंटिटी बन जाएगी इसी से। तो आपको याद कौन सा करना है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। आप वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगली आइडेंटिटीज है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। आपको इसी फॉर्म में इसको याद करना है, इसी फॉर्म में। इससे नेक्स्ट कैसे बनेगी, मैं 1 को यहीं छोड़ दूँ तो ये बनेगी कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा, जैसे वो बनी थी टेन सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा, इसी तरीके से ये बन गई। अब मैं इसको इस तरीके से लिखता हूँ, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला अगर मैं इसमें लगा दूँ तो मेरे पास आएगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा इंटू में रहेगा कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा। और अगर मैं ये वाला पोर्शन या ये वाला पोर्शन इधर इक्वल में ले जाता हूँ तो ये बन के अपॉन में आ जाएगा। दैट मीन्स 1 अपॉन कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा अगर मैं यहाँ लिखता हूँ तो मुझे इक्वल में मिलेगा कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा। यानी इसका जो माइनस वाले का जो इक्वल है वो इसका रेसिप्रोकल हो गया, और कॉसेक थीटा प्लस कॉट थीटा का रेसिप्रोकल ये हो गया। इसी तरह सेक थीटा और टेन थीटा में भी रहेगा, जो अपन ने भी इससे पहले देखा था। अब हम कुछ अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं, टफ हैं जो थोड़े से। इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो क्वेश्चन है 1 माइनस कॉस थीटा अपन 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू कॉसेक थीटा माइनस कॉट थीटा, ये NCERT में CBSE में 2000 में आया, 2006 में आया, यानी 2 बार ये CBSE में और NCERT में क्वेश्चन आ चुका है। इसका लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं हम सॉल्व करने के लिए। 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। जब भी आपको इस टाइप का कोई क्वेश्चन आता है तो आपको सिंपली ये सोचना है कि हमें इसका रैशनलाइजेशन करना है। रैशनलाइजेशन का मतलब होता है हिंदी में परिमेयकरण, या आप और भी सिंपल लैंग्वेज में समझें तो जो नीचे हमारा डिनोमिनेटर है, ये न्यूमरेटर है, ये डिनोमिनेटर है। अगर आप रैशनलाइजेशन नहीं समझ सकते हैं तो नीचे का जो आपका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में 2 नंबर रहेंगे, इसमें बीच में प्लस है तो आप माइनस करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, और अगर यहाँ माइनस है तो ऊपर नीचे प्लस कर करेंगे। तो अभी हमारा क्या है, प्लस है, तो मुझे क्या करना है 1 माइनस कॉस थीटा। मैंने क्या किया, ऊपर वाला नहीं, इसका ये नहीं देखना कि हमने ऊपर वाले से किया है, हमें यहाँ देखना है क्या है 1 प्लस कॉस थीटा, और 1 प्लस कॉस थीटा है तो मुझे यहाँ पे माइनस करना है। अगर 1 माइनस कॉस थीटा होता तो मुझे यहाँ पे प्लस करना होता, तो प्लस है तो मैंने माइनस कर दिया। इसका जो साइन है वो हमें चेंज करना है, और यहाँ आप ब्रैकेट में लिख देंगे मल्टीप्लाइंग, लिख भी सकते हैं और नहीं तो नहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, मल्टीप्लाइंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय 1 माइनस कॉस थीटा। जब हम ये मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ जो ऊपर वाला टर्म है वो सेम हो गया, तो सेम हो गया तो इसका होल स्क्वायर बन जाएगा 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, या 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, या साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, ये सब आपको याद करना ही पड़ेगा। अगर आप ये याद नहीं करते हैं तो आप इन क्वेश्चनों को कभी नहीं कर सकते। इसका कोई शॉर्टकट तरीका नहीं है कि आप इनको बिना याद करे आइडेंटिटीज सॉल्व कर लें। तो अगर आपको 10th में अच्छे नंबर लाना है, टॉप 10 में आना है, तो उसका सिंपल तरीका यही है कि आपको सारी आइडेंटिटीज़ याद होनी ही चाहिए। जैसे 2 की टेबल है, 2 8 16, आपको रात में अगर कोई पूछेगा 12 बजे तो आप बता देंगे, ऐसे ही आइडेंटिटीज़ हमको याद होना ही चाहिए। अगली बात है, यहाँ पर 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा, तो a प्लस बी a माइनस बी का फॉर्म बन रहा है, तो ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, ये वाला फॉर्म बन रहा है a प्लस बी और a माइनस बी। और जब ये वाला होता है तो हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आता है रिजल्ट में। अब यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 होता है, इसलिए मैं 1 ही लिख दूंगा, 1 का स्क्वायर ऐसे लिखने की आवश्यकता मुझे नहीं है। तो ये 1 आ गया यहाँ पे, और यहाँ आ जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। समझ में आ गया होगा सभी के। 1 माइनस कॉस थीटा का यहाँ होल स्क्वायर चल रहा है, इसको मैं एज इट इज चलने दूंगा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को अभी हमने आइडेंटिटीज अभी थोड़ी देर पहले पढ़ी है, तो क्या लिख देंगे उसकी जगह पे, साइन स्क्वायर थीटा, साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पर भी स्क्वायर लगा हुआ है और नीचे भी स्क्वायर लगा हुआ है, तो मैं दोनों को एक बड़े ब्रैकेट के अंदर पूरा इकट्ठा ले लूँगा। तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, इस पर होल स्क्वायर है
और इस पर भी स्क्वायर है। ध्यान रखना इस पर पूरे ब्रैकेट पे होल स्क्वायर होना चाहिए, ये नहीं कि यहाँ पर लिखा हुआ हो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो ऐसा हो जाएगा, नहीं, ये पूरा मुझे इसका पूरे ब्रैकेट पे होल स्क्वायर चाहिए, तब जाके पूरे बड़े ब्रैकेट में हम इसको ऐसा बंद करके होल स्क्वायर लगा सकते हैं। तो 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर हो गया है। अब मैं इसका जो माइनस है यहाँ से इसको स्प्लिट करूंगा, एलसीएम को वापस तोड़ूंगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। जो डिनोमिनेटर है वो दोनों न्यूमरेटरों के अपॉन में आएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 1 अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, और इस पर क्या लगा हुआ है, होल स्क्वायर। अब 1 अपॉन साइन किसका रेसिप्रोकल होता है, कॉसेक थीटा का, तो मैंने लिख दिया यहाँ पर कॉसेक थीटा। कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉट थीटा, तो मैंने लिख दिया कॉट थीटा, और इसका लगा दिया मैंने होल स्क्वायर जो कि हमारा RHS है। लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर चल रहे थे, इसका मतलब है कि हमारी जो आइडेंटिटीज है वो प्रूव हो चुकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस साइन थीटा इक्वल टू सेक थीटा। ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है और आया हुआ क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। इसको सिंपल बहुत अच्छे से करने का क्या तरीका है कि दोनों में कॉस थीटा है तो आप इसको कॉमन ले लो। कॉमन लेने से क्या फ़ायदा होगा कि जब हम एलसीएम लेंगे तो बहुत ईजी हो जाएगा। तो कॉस थीटा यहाँ से हमने बाहर निकाल दिया, तो यहाँ से बचा 1 अपॉन 1 माइनस साइन थीटा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस साइन थीटा। कई बुकों में इसके बिना भी बताया है करके, लेकिन वो टफ तरीका है, ये बहुत ईजी है। इससे क्या फ़ायदा होगा, फ़ायदा ये होगा कि कॉस थीटा बाहर लिखा हुआ है, अब इसका एलसीएम लेंगे हम तो बहुत ईजी हो जाएगा। 1 माइनस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, ये मल्टीप्लाई में आ जाएंगे, ये इसका एलसीएम हो गया। और जब हम एलसीएम लेते हैं तो क्या करते हैं, एलसीएम को डिनोमिनेटर से डिवाइड करके मल्टीप्लाई कर देते हैं न्यूमरेटर में, ये कैंसिल हो जाएगा, ये वाला टर्म बचेगा 1 में इंटू होगा तो यहाँ आ जाएगा 1 प्लस साइन थीटा। सेम इसी तरीके से ये वाला टर्म कट जाएगा, सेम है, और इसका मल्टीप्लाई 1 में हो जाएगा तो यहाँ पर आएगा 1 माइनस साइन थीटा। माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा कैंसिल हो जाएंगे और 1 और 1 ऐड होकर जाएंगे 2, और कॉस थीटा बाहर लिखा हुआ है वो अंदर आ जाएगा। नीचे a माइनस बी ए प्लस बी का फॉर्मूला लगेगा तो हो जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा क्या बन जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा, क्योंकि ये आइडेंटिटीज आपने पढ़ी होगी, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। अब कॉस थीटा से कॉस स्क्वायर थीटा कैंसिल होगा तो क्या बचेगा, ऊपर कॉस है नीचे स्क्वायर है तो एक बार कट जाएगा तो बचेगा कॉस थीटा, और यहाँ पर हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू 1 अपॉन कॉस थीटा, और 1 अपॉन कॉस किसका रेसिप्रोकल होता है, सेक का, जो कि हमारा RHS आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा अपॉन 2 कॉस क्यूब थीटा, पावर 3 होती है तो अपन क्यूब बोलते हैं, 2 कॉस क्यूब थीटा माइनस कॉस थीटा इक्वल टू tan थीटा। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये लगभग 3-4 बार बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है 2023 में, यानी लास्ट ईयर से 1 साल पहले, और ये क्वेश्चन आ चुका है, तो आपको इसको बहुत अच्छे से समझने की जरूरत है। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे, हमें दिख रहा है साइन थीटा है, यहाँ साइन स्क्वायर थीटा है, यहाँ पर साइन क्यूब थीटा है, स्क्वायर नहीं है, साइन क्यूब थीटा है, तो दोनों जगह से हम साइन थीटा कॉमन निकाल लेंगे तो क्या बचेगा, साइन थीटा हमने बाहर निकाला, यहाँ से बचेगा 1 और यहाँ से बचेगा साइन स्क्वायर थीटा। सेम इसी तरीके से यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, कॉस थीटा, तो वो आप ले लेंगे, कॉस थीटा बाहर ले लेंगे, यहाँ से बचेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब हमारा इंटेंशन क्या है, हम चाहते हैं ये वाला टर्म कैंसिल हो जाए, ये जो ब्रैकेट के अंदर है ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएं, तो साइन अपॉन कॉस हमारा tan हो जाएगा। तो ये करने के लिए मुझे इनको सेम करना पड़ेगा, तो क्या करेंगे, या तो साइन को आप कॉस में बदल लें या कॉस को साइन में बदल लें, दोनों एक ही बात है। अगर इसको साइन में बदलेंगे तो इसको नहीं बदलेंगे तो दोनों सेम हो जाएंगे और कट जाएंगे। तो चलिए हम ट्राई करते हैं, साइन थीटा 1 माइनस 2। अब ये जो साइन स्क्वायर थीटा है इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा और ब्रैकेट क्लोज। और जब ये छोटा ब्रैकेट अंदर आ गया तो बाहर मुझे बड़ा ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, दोनों सेम ब्रैकेट नहीं लगते, या लिखेंगे कॉस थीटा, और इसको मैं चेंज नहीं करूँगा, 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1 एज इट इज़ रहेगा। नेक्स्ट स्टेप में साइन थीटा, 2 का अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो जब ये 2 1 से इंटू होगा तो हो जाएगा 2, और -2 का जब इंटू माइनस से होगा तो ये +2 कॉस स्क्वायर थीटा आपको मिल जाएगा। नीचे आपके पास आएगा कॉस थीटा, यहाँ से लिखा हुआ है 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। अब आप अंतिम स्टेज पर हैं सवाल सॉल्व करने की, साइन अपॉन कॉस आप लिख सकते हैं tan थीटा, चलिए लिख दिया। अब आप देख रहे हैं 1 में से 2 माइनस करें कितना बचेगा, 1 में से आप 2 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, -1। तो -1 को मैं इधर ना लिख के कॉस स्क्वायर के बाद में लिख देता हूँ, तो यहाँ पे मेरा टर्म बनेगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस 1। इस तरीके से नीचे पहले से लिखा हुआ है, जो अपन चाह रहे थे वो हो गया है, टर्म सेम हो गए हैं और ये कैंसिल हो जाएंगे, और आपके पास लास्ट में बचेगा tan थीटा जो कि आपका RHS है। ये बहुत टफ क्वेश्चन है, लेकिन आप देखिए
मात्र 1, 2, 3 और 4 स्टेप में आपका ये क्वेश्चन हो गया और ये क्वेश्चन 5 नंबर का आया, 2 बार आ चुका है 5-5 नंबर पर। एक और टफ क्वेश्चन लेके अब हम आपके सामने बैठे हैं। साइन थीटा प्लस कॉसेक थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा प्लस सेक थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी सीबीएसई में 2000 में 2019 में 2 बार आ चुका है और पूरे 5 मार्क्स का ये क्वेश्चन है जो आपको अब सॉल्व करने जा रहे हैं। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है? तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो यहाँ हमारा ए का काम कर रहा है साइन थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा आ गया। बी का काम करता है कॉसेक थीटा, तो यहाँ जाएगा कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, 2 साइन थीटा कॉसेक थीटा, 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा। सेम इसी तरीके से हम जो बगल वाला ब्रैकेट है इसको खोलेंगे तो यहाँ आ जाएगा, प्लस लगाएंगे यहाँ पर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा इंटू सेक थीटा। ठीक है, समझ में सबके आ गया होगा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कॉसेक थीटा, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। सबके समझ में आ गया होगा। चलिए आगे करते हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा। अब ये जो है 2 साइन थीटा इंटू कॉसेक थीटा, साइन और कॉसेक एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं, हमें मालूम है। तो ये साइन थीटा को एज इट लिखा रहने दीजिए और कॉसेक को लिखेंगे 1/sin। चाहें तो आप साइन को 1/cosec करके कॉसेक से कॉसेक भी काट सकते हैं। यहाँ पर हम थीटा लिख लेंगे जो कि गलती से रह गया, प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस सेक स्क्वायर थीटा। और सेम इस तरीके से यहाँ पर 2, चाहे तो आप कॉस को चेंज करें, चाहे तो आप सेक को करें। अगर सेक को करेंगे तो 1/cos हो जाएगा और कॉस को करेंगे तो 1/sec हो जाएगा। दोनों ही एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। कॉस से कॉस कट गया, साइन से साइन कट गया और आपके पास यहाँ पर आया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉसेक स्क्वायर थीटा प्लस 2 प्लस ये ब्रैकेट आप खोल देंगे, ये आपस में सभी लोग मिल जाएंगे, हिल मिल लेंगे, बेचारे सभी दोस्त बिछड़े हुए हैं। और ये यहाँ पर आ गया 2, ऐड कर लेंगे 2 और 2 हो जाएगा आपका 4। और ये साइन को कॉस के बगल में लिख देंगे, दोनों भाई भाई हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, कुब्बे के बेले में बिछड़ गए थे, दोनों को अपन ने पास में लिख दिया। कॉस एक स्क्वायर थीटा और सेक स्क्वायर थीटा, इनको भी पास में लिख दिया, ये भी कुंभ के मेले में बिछुड़ गए थे। और ये 2 और 2 हो गए 4। ठीक है, ये एक आइडेंटिटी बन गई, शायद आप लोगों को याद आ रही हो, इसकी वैल्यू 1 होती है। और ये हो गया कॉसेक स्क्वायर थीटा, इसकी आइडेंटिटी अभी मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था, शायद आपको याद आ रही हो। तो ये होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। वेरी गुड, कुछ लोग आप में से सोच भी रहे हैं। सेक का होता है 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो ये भी आपको याद हो गया होगा, प्लस 4। चलिए यहाँ तक आपके सबके समझ में आ चुका है। अब यहाँ से देखिए 4 और 1 5 और 1 6 और 1 7, सबको जोड़ना आता ही है 1 से लेकर 100 तक, तो सबको काउंटिंग आती होगी। प्लस कॉट स्क्वायर थीटा टेन स्क्वायर थीटा, ये 2 टर्म और है, इनको भी हम साथ में लिख देंगे। तो ये हो जाएगा 7 प्लस, पहले 10 को लिख देते हैं, बड़ा भाई है ये, 7 प्लस टेन स्क्वायर थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा। और यही हमको RHS में लाना था, जो कि आप लोग प्रूव कर चुके हैं। ये इतना टफ क्वेश्चन था जिसको आपने इतना ईजिली समझ लिया, जो कि आपको पूरे 5 नंबर दिलवाने वाला है।